आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 40, 41 और 42 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 40। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग छता दिया है? देखो, छातियाँ तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूप के किनको सरीखे उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियाँ उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता।
क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि यशायाह भविष्यवक्ता पूछ रहा था, परमेश्वर की शुद्धि प्रक्रिया के तहत कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर की आग के माध्यम से कौन अपरिवर्तित रह सकता है? यशायाह भविष्यवक्ता उन लोगों के लक्षण के बारे में बताता है जो संकट में खड़े हो सकते हैं। जो लोग ईमानदार, न्यायप्रिय, सकारात्मक, दृढ़ विश्वास, शुद्ध और अपनी पहचान और सामर्थ्य के स्रोत में सुरक्षित और स्थिर है। राजा हिजकिय्याह ने एक ऐसे अगुवे का उदाहरण दिया जो मानवीय रूप से संभव है। वो जो कुछ भी करता है उसके परिणाम के लिए परमेश्वर पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने वह किया जो हिजकिय्याह नहीं कर सकता था। हमारे जीवन में तैयारी और प्रार्थना के लिए जगह होनी चाहिए। उसका कृतज्ञता के भजन का उद्देश्य न केवल उसके जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, बल्कि उसके जीवन के सभी दिनों में स्तुति गाकर उसकी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है और यह भी दर्शाता है कि धन्यवाद करना हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस अध्याय ने हमें यह स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर हमारा परम अगुवा और आदर्श है। पहले 2 वचन में परमेश्वर अपने लोगों को सांत्वना और शुद्धि प्रदान करते हैं। बाद में 5 वचन में परमेश्वर हमें सशक्त बनाते और हमारे लिए प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। वह दूसरों के लिए मार्ग सीधा करते हैं, फिर उनसे अपने वचन बोलवाते भी हैं। वचन 9 से 11 में परमेश्वर अच्छी खबर सुनाते हैं और एक चरवाहे की तरह अपने लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथ ही वचन 12 से 17 में उन्होंने शक्ति और अधिकार दिया। कोई भी परमेश्वर की सामर्थ्य को चुनौती नहीं दे सकता। वह बेजोड़ सामर्थ्य वाला अगुवा है। जो भी हमें चाहिए, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत का स्रोत है। परमेश्वर हमें हमारे पूरे जीवन काल में आप पर भरोसा करने और निर्भर रहने में मदद करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। यशायाह के पहले 39 अध्यायों में कुछ उत्साहजनक और आशावादी अंश है, लेकिन समग्र मनोदशा सावधानी और निर्णय का है। यशायाह 40 से शुरू करते हुए लिखा है कि अब जोर मुख्य रूप से सांत्वना देने और आशीर्वाद देने, परमेश्वर की महिमा से भरपूर होने पर केंद्रित हो गया। यशायाह एक ऐसी पुस्तक है जिसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अध्याय 1 से 35 का विषय जो भविष्य सूचक है, दंड है। अध्याय 36 से 39 ऐतिहासिक है और विषय जप्ती है। अध्याय 40 से 66 मसीहाई है और विषय सांत्वना है। यशायाह के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों को प्रकट करते हैं जो डरपोक दिल वाले हैं। मजबूत बनो, डरो मत, देख तेरा परमेश्वर पलटा लेने और परमेश्वर का प्रतिफल लेने आएगा। वह आएगा और तुम्हें बचाएगा, ऐसा अध्याय 35 में लिखा है। मसीह के बिना हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, लेकिन उसने हमें अपने लहू के माध्यम से हमेशा के लिए उसके आलिंगन में लौट आने का एक रास्ता प्रदान किया है। यह देखते हुए कि हम मसीह में विजेता है, हमें मृत्यु सहित किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए। यीशु अपना राज्य स्थापित करने की सामर्थ्य के साथ लौट रहा है। उनका प्रतिफल उनके साथ है। प्रतिफल प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों पर आधारित होता है। यहोवा अपने शत्रुओं को बदला देंगे। वह शैतान सहित अपने सभी शत्रुओं के लिए उचित न्याय लाएंगे। वह अपने बच्चों को उनके कार्यों के आधार पर प्रतिफल देंगे। प्रभु हमसे अच्छे कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही का पालन करना
विजय पाने की कुंजी है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के फल के साथ भी न्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं। यूहन्ना नबी ने खुलासा किया, लिखा है, फिर मैंने छोटे और बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। तब पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कार्यों के अनुसार किया गया। ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। यह उन विजेताओं के लिए है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उसे आग की जिल में फेंक दिया जाएगा। क्या हमें यकीन है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं? हमें हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि वह आ रहे हैं। वह पराक्रम के साथ आ रहे हैं। उनका प्रतिफल उनके पास है। हमें अपने अच्छे कार्यों से उनसे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्य जो मसीह की महिमा करें, हमारी नहीं। तो क्या हम आश्वस्त हैं कि हमारे जीवन के फल अच्छे होंगे, ताकि हम परमेश्वर से कई पुरस्कार प्राप्त कर सकें? और क्या हम अपने अच्छे कार्यों को जो उन्हें महिमा देंगे, उनके साथ मसीह से मिलने के लिए तैयार है? यह हमें खुद को पूछना होगा। परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो ईमानदारी से उन्हें खोजते हैं। खास तौर पर वे कमज़ोर और असहाय हैं। वह उन्हें अपनी महान सामर्थ्य से भर देते हैं। परमेश्वर कमज़ोरों को अपना बल देते हैं और जिनके पास बल नहीं है वह उनका बल बढ़ाते हैं। जो लोग अपने बल और बुद्धि पर भरोसा करते हैं उन्हें परमेश्वर का बल प्राप्त नहीं होता। जो लोग घमंडी और आत्मविश्वासी है और परमेश्वर की सामर्थ्य की तलाश नहीं करते, उन्हें परमेश्वर के सामर्थ्य की आशीष नहीं मिलेगी, बल्कि केवल वे ही इसे प्राप्त करेंगे जो खुद को कमज़ोर मानते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य की तलाश करते हैं। हमें उनका सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए विश्वास और भरोसे के साथ यहोवा की प्रतीक्षा करनी होगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उन्हें खोजते हैं, तो वह अपना बल और सामर्थ्य हम पर उंडे लेंगे, ताकि हम दुनिया की इच्छाओं से ऊपर उठें और उनके और करीब आए और आत्मिक रूप से बढ़े। ठीक वैसे ही जैसे बाज के पंख उसे आसमान में ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं। परमेश्वर का बल हमें पवित्रता में उनकी सेवा करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने और प्रगति करने में मदद करेंगे, जो हमें परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन का वारिस बनाएगी। तो हे प्रभु, हमें एक विनम्र हृदय और अपनी बुद्धि और सामर्थ्य दे, ताकि हम आपके मार्गों पर चलें, ताकि हम कभी थके नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर दौड़े और हमेशा के लिए आपके साथ अपने स्वर्गीय घर के वारिस बने। ऐसी प्रार्थना करनी होगी। अध्याय 41। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश काँप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोर तो अच्छा है। अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने
पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, है इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाँव दाँव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिसे लोग देख कर जान ले और सोच कर पूरी रीति से समझ ले कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सिय्योन से कहा, देख, उन्हें देख। और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया। उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है, उनके काम तुच्छ है और उनकी ढली हुई मूर्तियाँ वायु और मिथ्या है। इस अध्याय में हमने परमेश्वर की सर्वसत्ता और सहायता के बारे में देखा। परमेश्वर इस्राएल को उनके शत्रुओं के विरुद्ध अपने समर्थन का आश्वासन देते हैं और घोषणा करते हैं कि वह उन्हें दृढ़ करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। सभी देशों पर अपनी सर्वसत्ता पर जोर देते हैं। यह अध्याय जीवित परमेश्वर की तुलना मूर्तियों से करता है, यह दावा करते हुए कि वह सच्ची सामर्थ्य का स्रोत है। परमेश्वर अपने लोगों को न डरने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वह उनके साथ है और वह उन्हें अपने धर्ममय हाथ से संभालेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति डर को दूर करती है। हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते। सच्ची सामर्थ्य केवल परमेश्वर से आती है, सांसारिक चीज़ों से नहीं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए।
इस अध्याय में यहोवा इस्राएल को अब्राहम के वंश के रूप में पहचानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, उत्पत्ति में हमने देखा था अध्याय 15 में, कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेरित पौलुस ने गलातियों में समझाया है कि अब्राहम के आत्मिक वंशज, जो लोग परमेश्वर की वाचा के वादों को साझा करते हैं, जो यीशु मसीह में उनके साथ पारस्परिक विश्वास साझा करते हैं। यूहन्ना की पत्री के अध्याय 8 में लिखा है, यहोवा यीशु अपने समय के यहूदियों से कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हमारे आत्मिक पिता अब्राहम, उनको परमेश्वर का मित्र के रूप में नामित किया गया था। लेकिन अब यह प्रकट हुआ है कि जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर के अपने प्रिय पुत्र के भाई होने के रूप में भी नामित किया गया है। वचन 9 में प्रभु अपने लोगों को उनकी सुरक्षा की याद दिलाते हैं। ये उद्धार के परमेश्वर की पहल से शुरू होता है। प्रभु यीशु गवाही देते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 6 में कि मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यहोवा अपने अटूट वचन पर जोर देकर अपने लोगों को उनकी वाचा में उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते रहते हैं। यहोवा अपने लोगों को अपनी निरंतर उपस्थिति का आश्वासन देते हैं। कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 में पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे लिए उसी आश्वासन की पुष्टि करते हैं। लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यह सुरक्षा और उद्धार हमारे प्रभु परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति के कारण है। हमारा हाथ थामे रहने, हमें न डरने के लिए बुलाना और हमारी सहायता करने और हमारा छुड़ाने वाला बनने का वचन देना हर समय। लेकिन विशेष रूप से जब हम खुद को किसी खतरे में पाते हैं तो हम अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और वह पर्याप्त परमेश्वर है। अध्याय 42। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्त को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा,
परंतु अब चच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं, तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब गड्ढियों में फंसे हुए और कालकोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लूट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। इस अध्याय में यहोवा के दास के आगमन के बारे में है। ये यहोवा के दास यीशु मसीह और देशों में न्याय और प्रकाश लाने में उनकी भूमिका का परिचय देता है। वह कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा या टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा, जो परमेश्वर की करुणा और देखभाल को दर्शाता है। ये अध्याय परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा और अन्य जातियों के लिए ज्योति बनने के सेवकाई पर जोर देता है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना पूरी मानवता तक फैली हुई है। दास के कोमल और दयालु स्वभाव का अनुकरण करना हमें दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आने के लिए आमंत्रित करता है। विश्वासियों के रूप में हमें परमेश्वर के प्रेम और न्याय को साझा करने के लिए बुलाया जाता है, जो एक ऐसी दुनिया में उसके प्रकाश को दर्शाता है जिसे आशा की सख्त ज़रूरत है। इतिहास एक के बाद एक दुष्ट साम्राज्य के निर्माण से प्रभावित है, जिसकी स्थापना ऐसे लोगों द्वारा की गई है जो अपने दुश्मनों को नष्ट करने में प्रसन्न होते थे। लेकिन एक दिन एक नम्र यहूदी बढ़ई पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के समक्ष मुकदमे में खड़ा हुआ और एक अलग तरह के राज्य की घोषणा की। जब यीशु ने पिलातुस से कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, अगर ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदी अगुओं द्वारा मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लड़ते। इस राजा और उसके राज्य की प्रकृति उस घटनापूर्ण दिन से 700 साल पहले इस विस्मयकारी अध्याय 42 में लिखी गई थी, जहाँ यशायाह ने पहली बार प्रभु के सेवक का परिचय दिया। एक ऐसा शीर्षक जो यीशु मसीह के व्यक्तिगत और कार्य की पहचान कराता है। इस राजा की महानता उसकी नम्रता में है, जो तीसरे वचन में दी गई है कि कुचले हुए नरकट को वह नहीं तोड़ेगा और टिमटिमाटी हुई बाती को वह नहीं बुझाएगा। कुचला हुआ नरकट एक पतली हरी लट से लटका हुआ है, जो अब अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह सकता। एक टिमटिमाटी हुई बाती पूरी तरह से बुझने से पहले अपनी अंतिम क्षणों में है। वे ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनका जीवन पाप, बीमारी या कठिनाई से झुका हुआ या टूटा हुआ है। आशाहीन लोग, जबकि मानव साम्राज्य निर्माता
कुचले हुए नरकटों को रौंद देंगे और टिमटिमाती हुई बत्तियों को बुझा देंगे, क्योंकि वे उनके राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। यीशु ठीक इसी तरह के लोगों से अपना राज्य बना रहे हैं। उन्होंने लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, हियाव रखो बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उन्होंने खून बहने वाली महिला से कहा, हियाव रखो बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। उन्होंने एक दुखी विधवा से, जिसका एकलौता बेटा उस दिन दफनाया जा रहा था, आश्वस्त होकर कहा, मत रो। और फिर उन्होंने उसके बेटे को मृतकों में से जीवित कर दिया। यीशु का राज्य सांसारिक शक्ति की विशिष्ट संरचनाओं से परे है। यह आत्मिक है, भौतिक नहीं। यह प्रेम और बलिदान पर बना है, हिंसा और विजय पर नहीं, और यह अनंत है। जो लोग यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, वे आज उसके राज्य का हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।